question is not who's going to let us. The question is who's going to stop us. And when it's about a group of women riding bikes and performing daredevil stunts, well, the question of stopping does not arise. Hello and welcome to Y Factor. I'm Shreya Upadhyay, and January is the month of patriotism. It's all about serving the motherland and what we can do for our country. And in this episode, we are meeting a very special group of young women, also known as the Seema Bhavani team of India's Border Security Force. Today we talk to them about why they do what they do, how exciting is it, what are the challenges they face, and how do they overcome it. Let's meet them today. So behind me are the 32 daredevil women of the BSF who perform stunts on their motorcycles. You've seen them on the Republic Day parade, and today we will talk to them about what makes a daredevil woman contingent of the BSF. पहले हम बात करेंगे जो टीम कैप्टन है इनकी, हिमांशु सिरोही जी से, अबाउट द टीम. हिमांशु जी, यहाँ पे ये इस टीम के बारे में बताइए. कितने लोग हैं यहाँ पे, कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग के लिए? जी, ये टीम जो है सीमा भवानी के नाम से जानी जाती है. ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑल वुमेन टीम है. ये टीम मोस्टली स्टंट्स के लिए जानी जाती है. हमने राजपथ पर राष्ट्रपति को कई बार सलामी दी है. इस बार आपने 26 जनवरी 2022 को भी हमें राजपथ पर देखा होगा. We have Border Women's Salute under the command of Inspector Himanshu Sirohi. ये टीम सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद. Constable Rajvinder Kaur with double back riding, participating after 4 years after their debut in. लेटेस्ट हम अभी श्री ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके सामने 17 और 18 दिसंबर को शो कर आए हैं. और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो लड़कियों ने मोटरसाइकिल पर बनाया हो सोलो. तो ये टीम पहली टीम है जिसने 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड सोलो बनाए हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ग्रुप में बनाया है. सुपर्ब. उसके लिए तो आई थिंक ताली बनती है सब लोग अपने लिए. Congratulations to all of you. एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है आप लोगों के लिए. बट हिमांशु जी, एज अ टीम कैप्टन, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू लीड सच अ टीम जहाँ पे आपको स्टंट्स परफॉर्म करने पड़ते हैं? डिफ़िकल्टी तो होती है क्योंकि बीइंग अ वुमेन उसके कुछ अपने इशू होते हैं, कुछ घर के इशू होते हैं. लाइक ये टीम 2016 में बनी थी, तो जब जो मेंबर तब थे उसके सिर्फ 20% मेंबर अब बचे हुए हैं. तो जब लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके हस्बैंड उन्हें अलाउ नहीं करते, बोलते हैं स्टंट है. अभी देखिए आप, जैसे लड़कियां हमारी ऊपर चढ़ी हुई हैं,
इतनी हाइट में लड़कियां रहती है कि गिर जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, तो काफ़ी सारे इशू, सोशल इशू जो हैं चलते रहते हैं। बट लड़कियां हैं, डेयर डेविल हैं, तो वो इन चीज़ों को कई लड़कियां इग्नोर करती हैं, आगे चलती हैं। और हमारी टीम, हमारी जो फोर्स है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो हमारी टीम 6 से 8 महीने बॉर्डर पर रहती है। उसके बाद जब वापस टीम क्लोज़ होती है तो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि लड़कियों ने बाइक्स चलाती नहीं है, मतलब बॉर्डर पे और घर में भी बाइक्स नहीं चलाती। तो जब यहाँ आती है तो पहले उन्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है, पहले बाइक चलाओ, रेगुलर हो, यूज टू हो, उसके बाद फिर आप परफॉर्म करो, क्योंकि एक इवेंट में लड़कियों के ऊपर 10 से 15 लड़की सवार रहती है, तो सिर्फ उसको अपना ही नहीं देखना, उसको जो सपोर्टर्स हैं उनका भी देखना होता है। तो बहुत इशू आते हैं, डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस सोशली, मेंटली, फिजिकली सारे होते हैं, बट उनको पार करते हुए जो आगे बढ़ता है वही सीमा भवानी कहलाता है। बिल्कुल वही सीमा भवानी कहलाता है। और आई थिंक हम लड़कियों ने एक वो सीख लिया है ना कि जो कुछ शोर आ रहा है, जो हमें बोल रहा है, उसे इग्नोर करते चलो एंड लेट योर एक्शन स्पीक। उन्हें जवाब उस टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्शन से उन्हें दिखाइए, और जो सीमा भवानी हमेशा करता है। जी बिल्कुल, ये स्टंट टीम और मतलब पहले रिपब्लिक डे पे और अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आई थिंक सीमा भवानी ने सबको दिखा दिया है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। आप कब से कर रही हैं ये? मुझे इस टीम में 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं, तो शुरू में एक डर भी होगा। आप बाइक चलाना जानती थी पहले? नहीं, मैं बाइक चलाना नहीं जानती थी, और यहाँ पे मोस्टली जो लड़कियाँ आती हैं उनमें से शायद ही कोई बाइक चलाना जानता हो, और अगर कोई जानता भी होगा तो वो इतना रेगुलर यूज़ में नहीं रहते हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ स्टंट करने के लिए आपको बाइक के साथ, मतलब एक मशीन के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन, उस पर बहुत अच्छी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। You know, on Y Factor, we have talked with the women bikers earlier as well, but riding a bike and doing stunts on the bike while riding the motorcycle is another ball game altogether. And Seema Bhavani team proves everybody wrong every time they are out on the road to perform their stunts. 3 सालों साल आप लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। कितना टाइम लगता है एक लड़की को तैयार होने में फ्रॉम डे 1 टू जब आप स्टंट्स करते हैं? मैम, ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा है जो टीम में आने के बाद 1 वीक के अंदर ही चीज़ों को रिकवर कर लेता है, जो पहले से राइडर होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत आती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको सारी चीज़ें नहीं आती है, फिर भी वो यहाँ पे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दोनों ही दी जाती है, जिसकी वजह से वो विद इन 1 वीक वो चलाना तो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाती हैं। लेकिन ये जो स्टंट्स होते हैं उनको सीखने में ये खुद की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में उस चीज़ को सीख सकती हैं। आपको कितना टाइम लगा था? मैम, मुझे तो जैसे हमारी टीम जब स्टार्टिंग में 2016 में अक्टूबर के महीने में क्लोज़ हुई थी, तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों को नहीं दिया गया था। तो जब दिया गया तो मैंने विद इन 1 वीक मैंने स्टंट्स किए हैं। अच्छा, विद इन 1 वीक, दैट्स फैंटास्टिक। और इन्हीं के बाइक के ऊपर एक और आप देख सकते हैं बैठी है। मेरे को नहीं पता मेरा हाथ तक उन तक पहुंचेगा का नहीं, पर हम ट्राई करते हैं कि हम उनसे बात कर सकें। सावित्री जी, मेरे को आपका नाम यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको कितना टाइम लगा? इन्होंने तो 1 हफ्ते में स्टंट किया, आपको कितना टाइम लगा ये डर भगाने में कि मुझे ऊपर बैठना है? हमने तो 1 महीने के अंदर हम सीख लिया। अब लटकने पुटकने में हम सीख लिया। अब तो बाइक सीखने में भी 1 महीना लग गया, हम सीख भी लिया अभी। तो आपको डर नहीं लगता ऊपर यहाँ पे? ना, बिल्कुल नहीं लगता है। शुरू में भी नहीं लगा बिल्कुल भी? नहीं, थोड़ा बहुत तो लगा होगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं लगता। हम कभी कहीं भी लटक सकते हैं। बिल्कुल, एक वो जो शुरू का डर होता है वही भगाने की एक्चुअली सारा चैलेंज होता है। बट स्टंट्स करते हुए चोट भी लगती है। हम तो साइकिल से गिर जाएं हम उसी में रोने लगते हैं। आप लोग तो बाइक पे इतने स्टंट्स करते हैं और इतने डेंजरस स्टंट्स करते हैं। कैसे आप लोगों ने वो डर भगाया अपना शुरू में जो होता है? मैम, डर तो हमारी टीम कैप्टन मैम है। जब अगर बाई चांस हम डर जाते हैं या गिर जाते हैं, मैम भारत माता की जय, चलो कुछ नहीं हुआ, तो अपने आप ही जोश आ जाता है और वही चलो ठीक है, भूल जाते हैं अपना दर्द, गिरे, चोट लगी, कुछ भी, वो उस टाइम भूल जाते हैं कि हमें अवश्य अभी स्टैंड करना है।
सुपर्ब, एक वो जो भारत माता की जय, दैट पेट्रियोटिज्म इन एवरी हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, दैट प्लेज अ बिग रोल. एंड यू कैन अगेन सी देयर इज समबडी राइट अप देयर. वो खड़ी है यहाँ पे बिल्कुल निडर होके, fearless as ever, as every सीमा भवानी member is. चलिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ येट अगेन. मैं देखती हूँ मेरा माइक वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं. बट आपका क्या नाम है? श्वेता, जैसे मैंने उनसे पूछा सावित्री जी से कि आपको कितना टाइम लगा ये सब सीखने में, डर भगाने में, और अब आप क्या फील करती हैं इस बारे में? मैं अभी अच्छा फील करती हूँ. शुरू में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी नहीं लग रहा. तो अपने डर को कैसे भगाया आपने? वो तो अपने आप भाग ही गया सबको देख के. अच्छा, सबको देख के. एक यू नो वन ऑफ द मोस्ट fascinating and important factors that plays out in all women teams is also the sisterhood that plays out. आपस में एक दूसरे को हेल्प करना, यू नो एक दूसरे की प्रॉब्लम समझना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना. चाहे घर की प्रॉब्लम्स हो, चाहे प्रोफेशनली यहाँ पे बाइक पे हो, स्टंट करते हुए, हम लड़कियाँ एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकती हैं, एंड देयरफॉर वी कैन हेल्प ईच अदर आउट, है ना. आप लोग का यहाँ पे कैसा यू नो कैसा एटमॉस्फेयर रहता है? डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, कैसे आप लोग बॉन्ड करते हैं? सभी बॉन्ड कर लेते हैं. मैडम सबको खुश रखती हैं. जहाँ सिखाने का समय होता है बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, और ऐसे टाइम में सबको मोटिवेट करती रहती हैं कि सब खुश रहो, अच्छे से रहो. तो आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आई या इट वाज स्मूथ कि ठीक है जाओ कर लो स्टंट्स? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया मैम. अच्छा, सो एक सपोर्टिव फैमिली ऑल्सो plays a big role, but not every family perhaps has this kind of an opinion, right? हमारे घरों में whether it's you, whether it's any woman in any sector, एक initial hesitation आती है permission देने में या even accept करने में कि you will be. एक तो पहले आप लोग बाइक राइड करते हैं, that itself creates थोड़ा बहुत हेजिटेशन. उसके बाद आप बाइक पे स्टंट भी करते हैं, दैट इज़ अनदर हेजिटेशन फॉर द फैमिली. आपकी फैमिली का क्या यू नो रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था जब उन्हें पता लगा? मैम पहले तो उन्होंने मना ही किया था, डायरेक्ट बोल ही दिया था, क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी महिलाएं, कोई बहू है, कोई बेटी है जिसकी शादी भी नहीं हुई है, और कोई माँ है, कोई पत्नी है, सभी है, और सभी के घर से कोई ना कोई ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो आएगी. वो सोचेंगे कहीं गिर ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए. तो पहले तो उन्होंने मना ही किया था, मेरे फैमिली से तो मना ही किया था कि उसमें जाओगी, नहीं तुम्हें तो साइकिल भी चलाने नहीं आते और तुम उसमें जाओगी, बिल्कुल नहीं. फिर मैंने उनको बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करूँगी नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगी टीम में. तो मैं आई. मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ, क्योंकि मैं भी डर रही थी ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी मैं इस टीम में आई. और आज ऐसा ये हालात हो गए हैं कि प्राउड फील तो मैं कर ही रही हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि मैं इस टीम की हिस्सा हूँ. एक वो जो फैमिली का हेजिटेशन होता है, वो आपको देखते हैं जब ऑन द रोड स्टंट करते हुए, एक वो चाहे उनका मन में डर रहता हो, एक एक्सेप्टेंस भी आ जाता है कि हाँ कर सकती है वो, एंड जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उसे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगी. मैम आपका क्या नाम है? मंजीत. मंजीत जी, आप कितने टाइम से कर रहे हैं ये? 1 साल अप्रॉक्स. 1 साल हो गया. तो वही यू नो इनिशियल हेजिटेशन थी, क्या क्या मन में चल रहा था उस टाइम जब आपने ये शुरू किया? क्योंकि एक तो बाइक राइडिंग इज़ नॉट ट्रेडिशनली कंसिडर्ड अ वुमेन्स गेम, बट अब लड़कियां वो स्टीरियोटाइप तोड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और उसके ऊपर से डेयरडेविल स्टंट करना. मैम जब मैं मतलब टीम में आने के लिए नाम आया था, तो मैं अपनी खुशी से आए थे, क्योंकि मुझे बाइक चलाना नहीं आता था. इच्छा थी कि बाइक सीख लो. तो इधर जब आए बाइक सीखा, घर वालों ने मना किया कि मतलब ये तो देखा वीडियो 1-2 कि चोट लग सकती है, ऐसे इतनी लड़कियां चढ़ती हैं, ये है वो है. लेकिन बाद में अभी प्रैक्टिस हुआ मैम, उससे सब कुछ ठीक है, और घर वालों भी अभी वीडियो देखते हैं, टीवी पे आता है, तो बहुत खुश होते हैं मैम. तो आपने कैसे कन्विंस किया अपने घर वालों को? क्या बोला आपने उनको ऐसा? मैम मैंने बोला ना कि मेरे दिल की इच्छा है कि मैं बाइक चलाना सीख जाऊं, तो मतलब टीम है तो मैं बाइक चलाना तो सीखूंगी. उसके बाद स्टंट भी किए मैम आके, तो अभी सभी हैप्पी हैं. तो स्टंट करते हुए चोट भी लगी होगी, वो कैसे ओवरकम किया? प्रैक्टिस में मैम बहुत बार चोट लगी, तो लेकिन फिर वही आता है, जज्बा होता है एक अंदर जो, तो कर लिया, सब ठीक ठाक हो गया फिर अभी. चलिए, तो स्टंट करते हुए
इंजरी का डर, even the risk of probably losing your life, because the kind of daredevil stunts they do, they are not easy to do, especially when you're doing it in front of the whole country. They have been part of the Republic Day parade. I'm sure all of you have seen it and your hearts have been filled with pride जब आप लोग इनको देखते हैं परेड में. बट मैम, जैसे everybody is talking about कि फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बहू है, वो जब चीज़ आ जाती है, कितना आपको अंदर से फील होता है कि हाँ शायद जो वो कह रहे हैं ठीक है, या फिर मैं उनको रॉन्ग प्रूव कर पाऊंगी, वो कैसे आप लोग ओवरकम करते हैं? हाँ जी, पहले तो लोग सोचते ही है कि हाँ शायद चोट लग जाए ना, तो लेकिन हमने कोशिश किए थे कि चलो कोई बात नहीं, चोट तो घर पे भी तो लगता ही है, ऐसी कोई बात नहीं है. फिर हमने इवेंट स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किए, कोई चोट तो लगा ही है, लेकिन उसको फिर हमने आगे बढ़ गए. अभी हमने अच्छे अच्छे स्टंट भी बनाने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सारे खुश हैं. आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ, मेरी छोटी 10 महीने की बेटी है. 10 महीने की बेटी है. अच्छा, तो 10 महीने में तो खैर अभी वो नहीं समझ पाएगी कितना बड़ा काम आप कर रही हैं, बट हस्बैंड हाउ सपोर्टिव इज़ ही? वो आपका कितना सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड मेरे फुल सपोर्ट करते हैं. वो पंजाब पुलिस में है, तो उधर से वो मतलब बहुत ऑल टाइम बस करो, लेकिन ध्यान से, सेफली करो, लेकिन करो. अच्छा, तो ये दिस फैमिली इज ऑल्सो एक पंजाब पुलिस में है, एक डेयरडेविल स्टंट है, तो आई एम श्योर योर डॉटर विल ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एट होम, जो वो सीखेगी, वो इंस्पायर होगी और इनफैक्ट काफ़ी कुछ करेगी अपनी लाइफ में आगे. बट टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, एंड आई कीप ब्रिंगिंग देम अप बिकॉज एज विमेन वी नो कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे हेजिटेशंस होते हैं, नॉट जस्ट हमारे अराउंड बट इवन फॉर आवर सेल्व्स, फॉर मेंटली एंड फिजिकली जो हम लोग वी गो थ्रू. आप लोग कैसे ओवरकम करते हैं इन चैलेंजेस को? हमें फिज़िकली मेंटली रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि हम बाइक चलाते हैं, ना कोई घर की टेंशन ना किसी की टेंशन, क्योंकि हम जब फिज़िकली और मेंटली ठीक रहेंगे तभी हम अच्छे से बाइक चला पाएंगे और तभी खुद की सेफ्टी कर पाएंगे. अगर घर की टेंशन लेंगे या किसी और बात से परेशान रहेंगे तो हम ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे. राइट. और ये टेंशन क्या तब भी आती है व्हेन यू आर ऑन द रोड, जब आप स्टंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं. व्हाट डू यू फील देन? क्योंकि जब हम आप लोगों को देखते हैं वी फील अ सेंस ऑफ प्राइड, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि येस देयर आर वुमेन आउट देयर जो स्टंट्स कर रहे हैं. व्हाट डू यू फील व्हेन? मन में क्या चल रहा होता है तब? मैम, मन में तभी तो चल रहा होता है, अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम भी होती है तो पर्सनली और प्रोफेशनली हम मिक्स नहीं करते, क्योंकि तब अलग करना ही पड़ता है. तो उसी हिसाब से हमें जब स्टंट होता है तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं. अभी तो आदत सी हो गई है हर चीज़ को मतलब समेट के रखना, मतलब हर चीज़ को अलग अलग तरीके से हैंडल करना. And I think that's how women are equipped to actually handle a lot of things together, and whether it's personal or professional, we know how to go about it. But जैसे मैंने इनसे पूछा स्टंट्स करते हुए क्या फील होता है, एक प्री स्टंट और पोस्ट स्टंट भी आपकी पर्सनालिटी होगी ना. प्री स्टंट आप अपना सेल्फ परसेप्शन जो ऐसे अपने आप को देखते हैं वो कुछ और होता होगा, एंड जब से आपने ये सीमा भवानी टीम में स्टार्ट किया स्टंट्स करना, उसके बाद अपने आप को कैसे चेंज देखती हैं? मैंने अपने आप में चेंज देखा है. मुझे पहले मैं बहुत डरती थी बाइक चलाने में, बट लेकिन मुझे सिखाया गया और अब मैं प्राउड फील करती हूँ. और मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, वो भी चाहती हैं कि अब मैं स्टंट करना सीखूँ. मैंने 26 जनवरी में भी स्टंट किया था, वो बहुत प्राउड फील करा उन्होंने, बहुत अच्छा लगा. एक बाइक से आपका जो कनेक्शन बनता है उसके बारे में हमें बताइए. मैम, जैसे हमारी आदत हो गई है इस बाइक से, जो भी हम स्टंट करेंगे पहले अपनी बाइक से ही शुरू करते हैं. जैसे दूसरी गाड़ियों में अचानक से लगाएंगे तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है अपनी बाइक में चलाना, फिर परफेक्ट उसमें हम चला सकते हैं अच्छे से. आई थिंक दैट्स ओके. दैट्स लाइक द कनेक्शन दैट वी सी between man and machine, between woman and machine in this case. But आप लोगों को क्या मतलब वो भी सिखाया जाता है कि कैसे मेंटेन करनी है बाइक, और क्या प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे रिपेयर करना है? जी, बेसिक चीज़ें तो हमें सिखाई जाती है, कैसे रिपेयर करना है, क्या थोड़ा बहुत तो हम कर ही देते हैं. और स्टंट्स करते हुए कैसा महसूस करती हैं? डू यू फील प्राउड? कहीं थोड़ा बहुत नर्वसनेस, कहीं कुछ हिचकिचाहट होती है? मैम, ये फोर्स है, यहाँ पे नर्वस कुछ नहीं चलता. नर्वस कुछ नहीं चलता. दैट्स that is one thing that we have to take home, that message.
that if you are nervous, you just have to completely forget it. You cannot keep on thinking that you're scared. You have to overcome that challenge. वैसे तो मैं एक छोटी सी गांव की हूँ, उस गांव में कोई मतलब आज तक भी कोई लड़की बाइक नहीं चलाया। कहाँ से आप? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में कहाँ से? संबलपुर के एक छोटा सा गांव से हूँ। तो उधर मतलब कोई किसी को बाइक चलाना भी नहीं आता, और अभी तो मैं जाती हूँ तो बाइक चलाती हूँ, तो सारे ऐसे मतलब देखते हैं। तो इस टीम में आने के बाद मैंने सीखा, और इसलिए बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि इस टीम की मेंबर हूँ। और यहाँ पे आपने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं। हाँ मैम। वो बॉन्डिंग एक हो जाती है ना फ्रेंड्स के साथ। हाँ मैम बिल्कुल। और पहले तो बहुत ज़्यादा डरते थे, मतलब हाइट कम है, गिर जाऊंगी सोच के चलाती नहीं थी। लेकिन हमारे जो सीनियर्स है, जो दीदी लोग हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और एंड यू ओवरकेम दैट। और अब एक आप यू नो नॉट जस्ट योर फैमिली बट एंड योर विलेज बट द होल कंट्री इज़ प्राउड ऑफ यू। एक यू नो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन बीइंग अ वुमन राइडर, एंड दैट इज़ जो द फिजिकल चेंजेस दैट वी गो थ्रू। हाउ डू यू डील विद दैट वाइल राइडिंग योर बाइक? मैम ज़्यादा हम लोग ज़्यादा फील नहीं करते हैं कुछ भी, जो करना है वो करना। ये जोश रहता है कि ये चीज़ हमें मिली है तो उसे करके ही दिखाएंगे, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते कुछ चीज़ों पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे वो उड़ीसा से हैं और कई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से आए हैं यहाँ पे, एक छोटा सा मिनी इंडिया है ये पूरी टीम, है ना? डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया से आए हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैं अमृतसर से हैं। तो अमृतसर तो चलिए हम यहाँ दिल्ली में हैं, इट्स क्लोजर बाय, तो इतना कल्चरल डिफरेंस नहीं है। बट आई एम श्योर जब आप दूसरे स्टेट्स के लड़कियों से मिले, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। जी मैडम, बहुत कुछ सीखा। जब भी उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है, तो जब ऐसे आपस में बात करते हैं तो कई बार हंसी आती है, यार हमारी भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं, इनकी भाषा में ऐसे अलग बोलते हैं। तो मैडम अच्छा लगता है अलग अलग लड़कियों के साथ रहना, उनका खाना पीना अलग अलग, उनका खाना जब खाते हैं तो अच्छा लगता है। कभी खाए नहीं, इसी बहाने एक फैमिली की तरह ही मैडम हमारी टीम है, और हमें इस टीम में बहुत अच्छा लगता है। आपने इनमें से किसी को पंजाबी सिखाई है? हम 5 लड़के हैं पंजाब की, सीखी है इन्होंने कुछ, लेकिन हम भी इनकी हमसे नहीं बोला जाता, लेकिन ये हमें सीख लेते हैं। आपने क्या सीखा है? मुझे तो समझ ही नहीं आती सच्ची बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी हिंदी बोलने की कोशिश तब भी मुंह से पंजाबी निकलती है ये तो है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है पर धीरे धीरे सीख जाते हैं। शी इज़ फ्रॉम पंजाब, यू नो, शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड मिनी इंडिया राइट हियर इन दिस वेरी टीम। आप कहाँ से हैं? बिहार से। तो आपने कुछ पंजाबी या कुछ उड़िया सीखी यहाँ पे? यस मैम, हमारे टीम में जो है हर स्टेट की लड़कियाँ हैं, तो कोई बंगाली है, कोई पंजाब की है, कोई उड़ीसा की, तो थोड़े थोड़े लैंग्वेज हमने सभी सीखे हैं। जैसे बंगाली सीखी है, पंजाबी सीखी। अच्छा, कुछ बंगाली में बोलिए फिर हमारे लिए। जैसे मैम हिंदी में पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो बंगाली में बोलते हैं के मन अच्छे। और ऐसे ही मतलब आपने खाना खाया, तुम्हें खाना खाई छो, इस टाइप से, मतलब जो डेली यूज़ की बातें होती है ना, सब चीज़ें हमने सीखी है आपस में। Yeah, so you know that kind of bonding also, apart from the fact that there is an all-women team, there's also the fact that different cultures are mingling together in this team and bringing out a mini India right here in front of you. आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। चलो, हरियाणा और पंजाब की तो एक वो मिल गई आपको साथ की, बट आपने भी क्या बंगाली, उड़िया, कुछ तमिलियन ऐसे सीखी है? मैंने बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, डिफरेंट लैंग्वेज सीखी। अच्छा, तो फिर मेरे को एक लाइन सबकी सुना दीजिए। जैसे बंगाली बोलते हैं, किसी चीज़ को खाना होता है ना, बोले पीने को बोलते हैं खाबो, भालो भालो। भोजपुरी बोलते हैं तो हारी माई अपनी लैंग्वेज में जैसे बोलते हैं, प्रणाम। और ये जैसे दीदी बोलते हैं, राजविंदर दीदी वगैरह, पंजाबी जो लोग बोलते हैं, तुसी दसो दीदी, तुसी ऐसे ना बोलो ना। हमारा एक गोपी है, गुरप्रीत कौर, उसको बोलते हैं, हम उसको मजाक लेते हैं, गोपी दीदी ऐसे ना बोलो ना तुसी। अच्छा, तो ये जो आपने तुसी, अस्सी, भालो ये सब सीख लिया है, दैट इज़ इन फैक्ट द ब्यूटी ऑफ इंडिया, जो एक यूनिटी है। एंड यू नो दिस इज़ ऑफ कोर्स, ये तो रही मजाक की बातें, बट आप लोग एक बहुत बड़े लेवल पे एक बहुत बड़े तबके को अक्रॉस द कंट्री इंस्पायर करते हैं।
जो चीज़ आप करते हैं, और स्पेशली जो यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको आज, उनको क्या बोलना चाहेंगे हु टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू? मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले तो हम BSF में हैं और इस टीम में आने के बाद हम और ज़्यादा पहचानने लगे, और सबसे ज़्यादा इस टीम के लिए हम जाना चाहते हैं क्योंकि इस टीम में हम सीमा भवानी नाम के जानते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है इस टीम में, और ऑल इंडिया में हमें बहुत इसी नाम से जानता है कि हम सीमा भवानी हैं। सीमा भवानी नाम से आप जाने जाते हैं, आपके लिए कितने मायने रखता है, क्या मीनिंग है सीमा भवानी का आपके लिए? सीमा भवानी नाम लेते ही एक जोश आ जाता है कि हम सीमा भवानी हैं। एक जोश आ जाता है, एंड दैट्स द जोश दैट यू नो टुडेज जनरेशन will get inspired from, and that's the josh that we are looking for from every citizen of this country. Republic Day आ रहा है, of course you have been the stars of 26 January parade at Rajpath. एक मैसेज अगर आप देना चाहें बिफोर रिपब्लिक डे टू द कंट्री, क्या देना चाहेंगे? यही देना चाहूँगी कि हम यूनिटी में हम सब कुछ कर सकते हैं, जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, हम साथ मिलके एक दूसरे को देख देख के हमें जो नहीं आता हम वो सब कुछ कर सकते हैं, सब सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि हमें अपनी यूनिटी के साथ रहना चाहिए और अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने का जज्बा होना चाहिए। And you know, what better example than the Seema Bhavani team when it comes to teamwork, when it comes to showing that together we can accomplish a lot. आप क्या कहना चाहेंगे youngsters को out there जो आपको देख रहे हैं? कि पहले तो मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमें देख के कोई कॉपी ना करे, क्योंकि बहुत डेंजरस भी है। हमें जैसे टेक्निक सिखाया जाता है, छोटे छोटे सी ये करना है, वो पकड़ना है, ऐसे करने की कोशिश मत करें क्योंकि बहुत डेंजरस भी होता है। हमें सिखाया जाता है, फिर हम उसके लिए फिर बड़े होकर हमें ऐसे करते हैं। Okay, so this is dangerous, don't copy it. Another important message for youngsters out there, that these are dangerous stunts that these women do, and it should not be tried at home. Learn it, have your skill and then do it, and that of course takes a lot of time. एक last message जो आप देना चाहेंगे to the country? हम यही है कि एक साथ सबको चलना चाहिए। जैसे एक हमारी टीम है, भले ही मतलब जैसे तो छोटा मोटा चलता रहता है आपस में, लेकिन इतना है कि जब हमारे इवेंट चलते सभी एक साथ होते हैं, डर सबको लग रहा है, लेकिन इतना होता है कि सबके दिल में होता है कि नहीं, मैं मतलब उसको भी हौसला देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, चलना है, और सभी एक साथ ही सबको चलना चाहिए। Okay, so you know, despite the fear, the fearless are not those who actually don't have any fear. They are the ones who overcome their fear, and that's what the Seema Bhavani team of the Border Security Force proves every day, that they are second to none and that women can accomplish anything. Well, this is it in Y Factor this time. Next time we'll come up with another special episode, but till then, bye-bye.